दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में रोड नेटवर्क के मामले में यूएसए नंबर 1 पर आता है और अपना प्यारा भारत दूसरे नंबर पर। लेकिन वर्ल्ड वाइड अब कई आर्टिकल देखने को मिल रहा है, बेसिकली आज से, कि भारत रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका को पीछे कर देगा और पहले स्थान पर आ जाएगा। ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आज ही 114 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अमेरिका में कितना रोड नेटवर्क का जाल है, भारत में अभी कितना है, अमेरिका को पीछे करने के लिए हमें और कितना सड़क बनाना होगा, नेशनल हाईवे का निर्माण करना होगा अपने प्यारे भारत के अंदर, और भारत सरकार कब यूएसए को बीट कर देगी, और अगर बीट कर देती है तो इससे हमारे भारत के ग्रोथ में कितना फर्क देखने को मिलेगा। क्या नया अपडेट है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये डाटा देखिए कि रोड नेटवर्क के मामले में कौन कौन से देश कितने नंबर पर हैं। नंबर 1 में दिख जाएगा आपको यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के पास 68 लाख किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क मौजूद है। नंबर 2 पर है अपना प्यारा भारत, जहां 67 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है चाइना, जो कि 5 लाख से कुछ ज्यादा है। अगर हम भारत की बात करें तो अभी भी हम अमेरिका से करीबन 1.5 से 2 लाख पीछे हैं। अगर हम लोग 5 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर का और नेटवर्क जाल बिछा लेते हैं तो हम अमेरिका को बीट कर देंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर किसी देश के विकास को देखना है कि वो देश विकसित है या नहीं है तो उसके रोड नेटवर्क को देखो, क्योंकि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है वो देश कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको कोई भी डेवलप करना है तो उसमें आपको यातायात की सुविधा अच्छी चाहिए। चाहे आप कंपनी को बैठाइए, चाहे कोई भी काम कीजिए, जाना तो आपको रोड के माध्यम से ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रेल का पटरी वो सीमित है, हवाई जहाज वो भी सीमित है। लैंड तो आपको जमीन पे करना पड़ेगा, हवाई जहाज से आप घर पर लैंड नहीं करोगे। गली गली घर घर जाने के लिए आपको रोड ही चाहिए। तो किसी भी देश के विकास में रोड नेटवर्क जाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही कारण है कि अमेरिका इतना आगे है, क्योंकि वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी है। इतनी कम जनसंख्या होने के बाद भी अमेरिका का रोड नेटवर्क दुनिया में सबसे आगे है। इस लिस्ट को देखने के बाद एक सुकून मिलता है कि हम चाइना से आगे हैं, बहुत सुख मिलता है। चाइना भले ही एरिया के मामले में हमसे आगे है, लेकिन रोड नेटवर्क हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में भारत अमेरिका चाइना को टक्कर दे रहा है। चाइना का जो समुद्री इलाका है, ज्यादातर शहर वहीं बसे हैं। बाकी चाइना का जो आधा एरिया है वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन का 20 to 30% के आसपास, इसलिए वहाँ पर रोड नेटवर्क का जाल भी कम है। लेकिन मैं एक चीज और बोलूंगा, क्वालिटी के मामले में अमेरिका चाइना अभी भी हमसे आगे है। 2014 के बाद जो रोड बने हैं उसमें तो क्वालिटी है, लेकिन अभी भी हमारे गाँव वगैरह में जो रोड है उनकी हालत सही नहीं है। पूरी दुनिया में एक्सप्रेसवे के मामले में चाइना नंबर 1 पर आता है। चाइना में एक्सप्रेसवे बहुत ज्यादा है। चाइना के पास करीबन 1,77,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। वहीं भारत के पास है 5,342 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो कि ऑपरेशनल है। इसके अलावा अभी हम 8,603 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार कर रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्सप्रेसवे मतलब हो गया कि जैसे कि अभी द्वारिका एक्सप्रेसवे बना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, ये सब एक्सप्रेसवे हो गया। बाकी नेशनल हाईवे वगैरह हमारे पास बहुत है। इसके अलावा हमारे गांव कस्बे में जो सड़क है उसका निर्माण भी काफी स्पीड से हो रहा है। अब नेशनल हाईवे को हम हर जगह तो नहीं बना सकते हैं ना। नेशनल हाईवे का जहाँ यूज है, जैसे कि दिल्ली मुंबई के रूट में, बड़े बड़े रूट में, एक जिले को दूसरे जिले से कनेक्ट करने के लिए नेशनल हाईवे होता है। एक राज्य को दूसरे तीसरे राज्य से कनेक्ट करने के लिए नेशनल हाईवे का यूज किया जाता है। स्पीड के मामले में भी हम लोग ठीक है, लेकिन हमें और स्पीड चाहिए। भारत सरकार का जो स्पीड का टारगेट है वो 45 किलोमीटर पर डे का है, लेकिन उस तक हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं। बाकी अगर आप 2014 से कंपेयर करो तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है, उधर कंपेयर करना ही गलत है। अभी हम लोग प्रेजेंट का अगर देखें तो स्पीड अच्छा है, लेकिन हमें और अच्छा करना है। इसके बाद आता है कि रोड पर हम कितने स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं, उसे भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलप कंट्री है उनके पास अच्छे से अच्छे सड़क पहले से मौजूद है, तो अब वो उसके क्वालिटी और उसके ऊपर स्पीड को इंक्रीज करने का काम करते हैं कि हम गाड़ी को कितना स्पीड से चला सकते हैं। मतलब मैं रेसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा का एवरेज, 150 का, 200 का। IMF के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोड स्पीड के मामले में भारत पूरी दुनिया में भारत का रैंक 127 नंबर पर है। भारत की एवरेज मिन स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद दुनिया में जो भी डेवलप कंट्री है जैसे कि यूएसए वगैरह, उनका स्पीड काफी अच्छा है। यूएसए में 107 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। पुर्तगाल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ओमान हो गया, साउथ अफ्रीका, इन देशों में रोड नेटवर्क भले कम है लेकिन स्पीड उनका अच्छा खासा है, हमसे बहुत अच्छा है। तो स्पीड के मामले में हमें तरक्की करना बहुत जरूरी है। और गाइस कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिन देशों की हम बात कर रहे हैं जहाँ की स्पीड काफी ज्यादा है, उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। एक तो हमारे यहाँ रोड अच्छे होने अभी सही हुए हैं, उस पर भी हमारा जो स्पीड है वो काफी अच्छा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। बाकी यूएसए, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, इन सब देशों में पॉपुलेशन काफी कम है, तो उस हिसाब से वहाँ स्पीड भी अच्छी है। एक्सीडेंट होने का चांस काफी कम है, भीड़ ज्यादा होती नहीं है। भारत में अभी जो एक्सप्रेसवे की तरक्की हुई है वो काफी अच्छी है, लेकिन
हमें और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसवे की जरूरत है, क्योंकि चाइना अभी से 1.5 लाख किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना करके बैठा हुआ है और भारत कहाँ 5,000 है, 10% भी नहीं। हमें 2047 आते आते कम से कम 1 लाख किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना लेना है, तभी हम डेवलप कंट्री कहलाएंगे। क्योंकि जनसंख्या और एरिया के हिसाब से हमें काफी ज्यादा एक्सप्रेसवे की जरूरत होगी। जितना अच्छा हमारा एक्सप्रेसवे होगा, रोड नेटवर्क होगा, उतना तेजी से हम और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो सरकार को एक्सप्रेसवे का जो टारगेट है उसे और ज्यादा बढ़ाना होगा। सरकार का टारगेट है कि हम 50-60 हजार किलोमीटर का एक्सप्रेसवे अचीव कर लें 2047 तक, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। एटलीस्ट कम से कम हमें 100-150 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे के टारगेट को लेकर के चलना होगा, अगर हमें स्पीड से ग्रो करना है, चाइना अमेरिका को पीछे करना है तो। खैर, अभी जो द्वारिका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है उसे देख करके काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि भारत के अंदर आज से 10 साल पहले हम ऐसे रोड नेटवर्क जाल के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अटल सेतु हो, द्वारिका एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, ये देख करके लगता नहीं है कि ये भारत है, लेकिन ये अपना ही भारत है। तो हम काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अपना टारगेट और ज्यादा बड़ा करना होगा। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत को अपने एक्सप्रेसवे पर किस तरह से ध्यान देना चाहिए ताकि हम यूएस और चाइना को टक्कर दे सके? नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।